मैंने बीजेपी के कुछ नेताओं से भी बात की और वो उत्तर प्रदेश के हैं और बहुत अलग-अलग नेता हैं और दबे जुबान में अगर कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं और जो मोदी को, बीजेपी को लगातार वोट देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्षत्रियवाद कुछ ज़्यादा हावी है। इस वक़्त योगी की सरकार में ख़ास तौर से इस बात को वो लोग वो जो कह रहे हैं कि हम वोट तो इन्हीं को देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्षत्रियवाद कुछ हावी है। क्या आपको लगता है ज़मीन पर ये बात लोगों के बीच हो रही है, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं या फिर जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर तो योगी पसंद है, लेकिन एक जो अंदर खाने तमाम नेता हों या फिर अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति और सारी जो निकल कर आता है, क्या आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, मैं 2 बातें आपको बताऊँ। मैं इसमें दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्षत्रियवाद, ठाकुरवाद हावी है। नैरेटिव इतना बड़ा हो गया है कि जिसे कहना चाहिए एक तरह से कभी-कभी आँखों पर पर्दा भी डाल देता है। लेकिन मैं तथ्यों पर जाता हूँ। तथ्यों पे जब मैं जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया की सफाई की शुरुआत सबसे पहले एक जिस माफिया से हुई थी, मुन्ना बजरंगी, वो एक छतरी था। सबसे पहले जिससे शुरुआत हुई, विकास दुबे से भी पहले, वो एक छतरी था। दूसरी बात, अखिलेश यादव इस समय लगातार लगातार जिस जिले में जाते हैं वहां का ट्वीट कर देते हैं कि यहाँ पे इतने प्रतिशत ओबीसी हैं, इतने प्रतिशत ठाकुर हैं, इतने प्रतिशत ऐसे दलित हैं, ऐसे करके ट्वीट करते हैं। और मजेदार बात यह है कि उनका 100% रिकॉर्ड है, उनका 100% रिकॉर्ड है। हर जगह वो गलत साबित होते हैं, हर जगह वो गलत साबित होते हैं और हर जगह वहां की पुलिस उनको रियल डेटा निकाल के दे देती है। अभी कल उन्होंने एक कहाँ का, शायद जालौन का या कौशाम्बी का उन्होंने ट्वीट किया और वहां की पुलिस ने फिर उनको निकाल के दे दिया कि साहब आप अभी भी गलत कह रहे हैं। तो एक्स पे ही वो उनको उन्हीं को टैग करते हुए लिखा है बल्कि। हर बार हाँ, हर बार हर बार वो दिखाते हैं और हर बार गलत साबित होते हैं। लेकिन देखिए, बात को समझें, जब वो आरोप लगाते हैं तो उसको लाखों लोग देखते हैं। जब पुलिस अपनी सफाई देखती है तो उसको कुछ सैकड़ों या हजारों लोग देखते हैं। तो आरोप अपने आप में चलता रहता है। और इसको इस तरह समझें कि जैसे अब संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक नैरेटिव आपने 2024 में चलाया और चला, भाजपा से जवाब देती ही रह गई, सफाई देती ही रह गई। तो लेकिन ये मुझे लगता है कि एक बड़ी अजीब सी बात है, किस तरह के नियम है, कानून है, संविधान है, जहाँ कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज बड़े डंके की चोट पे गलत बोल सकता है। संसद के अंदर भी बोल सकता है, संसद के बाहर भी बोल सकता है। तो ये एक विचित्र से हालात हैं श्रीकांत जी। और यही बात की ठाकुरवाद, देखिए ठाकुरवाद, कोई भी वाद होता कैसे, इसको मैं आपको बताऊं। एक उसके उस समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना होना और उस समाज के लोगों द्वारा अत्याचार कर दिया जाना, एकदम छा जाना। 1000 घटनाएं दिखाई जाती हैं कि साहब देखिए सवर्णों ने अत्याचार किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि साहब वो तो ज्यादातर या तो उन्हीं की जात के होते हैं या फिर ओबीसी वर्ग से होते हैं। आज भी देखिए आप, एससी एसटी में जितने मुकदमे लिखे जाते हैं उसमें करीब 80% मुकदमे तथाकथित ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनमें जहां वो अपराधी होते हैं। दूसरे उस पर्टिकुलर वर्ग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना होना। तो एक एक आईएएस अधिकारी 10 साल में योगी ने 8 साल में डिसमिस किया है, केवल एक आईएएस, और वो छत्री। एक आईएएस अधिकारी, वो दुर्गा नागपाल का जो पति है, उसको डिसमिस करना, तो आईएएस को डिसमिस करना बहुत बड़ी बात है साहब, पर डिसमिस किया वो छत्री है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जातिवाद होता क्या है। हो सकता है कि इतने लंबे समय तक पोस्टिंग ना मिली हो, तो हो सकता है कि भाई पहले 5 साल सपा थी, उसके पहले 5 साल बसपा थी। हो सकता है कुछ ऐसे अधिकारियों को पोस्टिंग मिल रही हो जिनको देख के लग रहा है साहब इन लोगों को ज्यादा पोस्टिंग मिल रही है। पर मैं आपको बताऊं जातिवाद क्या होता है। हमारे यहाँ वासुदेव यादव है, वो इस समय जेल में है। तो वासुदेव यादव बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों के डायरेक्टर, उनसे सीनियर आदमी सब घर बैठे हैं। तो भाई हाईकोर्ट में मामला गया, तो हाईकोर्ट ने पूछा अखिलेश यादव की सरकार से, क्या तुम्हारे पास दूसरा अधिकार नहीं कि हर शिक्षा का डायरेक्टर यही आदमी रहेगा अकेले? तो साहब आप समझे कि वो मुकदमा चला करीब 2.5 साल 3 साल, और हर बार कोर्ट इनके ऊपर जुर्माना लगाती थी, कंटेम्प्ट करती थी, पर इन्होंने उसको नहीं हटाया, नहीं हटाया, नहीं हटाया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं हटाया जब तक वो रिटायर नहीं हो गए।
ये होता है जातिवाद। वो होता है जो हम लोगों ने अनिल यादव का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा था। मतलब जिस तरह के घटनाएं होती थी, जिस तरह के वो, मैं पहली बार देखा कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पिस्तौल खोस के घूमता था पब्लिक सर्विस कमीशन में और गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल करता था। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने मामलों को मुद्दा बनाया, एक भी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो अप नहीं किया। आपने अनिल यादव को मुद्दा बनाया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, आज तक कोई नतीजा नहीं। आपने सपा सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, दुनिया भर की इंक्वायरी आपकी चल रही, पर आपने एक भी इंक्वायरी में कोई नतीजा नहीं दिया। आपने शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव सबके खिलाफ आरोप लगाए, पर एक भी इंक्वायरी में कोई नतीजा नहीं। उल्टे आपको लगा हम यादव वोट भी बटोर लें, तो आपने मुलायम सिंह को भाई पद्म विभूषण दे दिया उठाकर। जिनके ऊपर आप ये आरोप, अयोध्या का गोली चलाने का आरोप लगाते थे, उनको आपने पद्म विभूषण दे दिया। जिस समय मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी, उनके जो प्रमुख सचिव थे उनको आपने राम मंदिर का प्रभारी बना दिया निर्माण का। तो मैं नृपेंद्र मिश्रा की बात कर रहा हूँ। तो माय पॉइंट इज कि आपने जितने आरोप लगाए, आपने फॉलो अप किसी में नहीं किया। आप राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं कि साहब डबल उनकी दोहरी नागरिकता है। आज की तारीख में, आज क्या तारीख है? 5 तारीख। आज 5 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का केस ये कह के खारिज कर दिया कि साहब हम क्या करें, केंद्र सरकार कुछ बता ही नहीं रही। आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी तो है। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट में क्या होगा, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज खारिज हुआ ये कहते हुए कि केंद्र सरकार से बार बार पूछने में भी केंद्र कोई कायदे की रिपोर्ट नहीं दे रही है। तो भैया आप बजाय आप कार्रवाई करने के, आप तलवार लटका के अपने विपक्षियों पर काम करना चाहते हो, और लटकी हुई तलवार से कोई बहुत डरता हरता नहीं है। देखिए साहब, आपने तलवार लटका रखी है लालू यादव के परिवार पे। कल देखिए राबड़ी देवी क्या कह रही थी हमारे पास ऐसे आदमी हैं जो मोदी का हाथ भी काट लेंगे और मोदी का सर भी काट लेंगे। तो आप सोचिए। तो माय पॉइंट इज कि ये जो आपका जो ये तरीका है, मैं भाजपा के इस तरीके से सहमत नहीं हूँ। इसलिए भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो हमें इस बात का हक है, आपने आरोप लगाया है तो वो सामने आना चाहिए।